दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, आज हम देखेंगे रैयतवाड़ी और मालवाड़ी के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा अस्थायी बंदोबस्त के बारे में देख लेते हैं। वो भी क्या थी, एक लगान व्यवस्था थी, यानी कर वसूलने की व्यवस्था थी। तो जो अस्थायी बंदोबस्त था, अस्थायी बंदोबस्त वो हमारा 19% क्षेत्र पर लागू था। भारत के 19% क्षेत्र कहाँ कहाँ लागू था, तो ये है उत्तरी कर्नाटक। पहले कर्नाटक यहाँ हुआ करता था, तो ये उत्तरी कर्नाटक यानी कुछ इस टाइप में उत्तरी कर्नाटक। इसके बाद ये बंगाल, ये बंगाल का क्षेत्र था। इसके बाद यहीं पे था वाराणसी, वाराणसी। ये तीनों क्षेत्र में लागू था कौन, अस्थायी बंदोबस्त। ये लगभग 19% क्षेत्र पे लागू था। इसमें बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों शामिल था। तो ये 19% क्षेत्र पे लागू था कौन, अस्थायी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अब ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लानी पड़ी, जब वो अच्छा ही चल रहा था तो उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा था कि किसानों का असंतोष बढ़ने लगा। जब किसानों का असंतोष बढ़ने लगा तो अंग्रेज भी धीरे धीरे समझने लगे कि जमींदार क्या कर रहे हैं, किसानों को दबाव डाल रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वो सीधे किसान से लगान वसूलने लगे। वो सीधे क्या किए कि किसान से ही लगान वसूलने लगे। तो पहले हम देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसकी उपज है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की थी। अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसे ही करता था, क्या किसानों से सीधे लगान वसूलता था। तो रैयत मतलब होता है ये किसान, रैयत मतलब ये होता है क्या, किसान। यानी किसान से सीधे लगान कौन वसूलेगा, अंग्रेज वसूलेंगे। इस जमींदार को क्या किए, बीच से हटा दिए, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, अंग्रेजों ने सोचा कि जमींदार क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं किस पे, किसानों पे। तो सबसे पहले इसको कैप्टन रीड ने लागू किया। कैप्टन रीड ने लागू किया कहाँ, बारामौल का क्षेत्र, बारामौल का क्षेत्र। ये कहाँ है, मद्रास में। और हम बता दें ये बारामौल का क्षेत्र जब मैसूर का युद्ध बता रहे थे तो 1790 से जो 92 में थर्ड जो युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें इस बारामौल क्षेत्र को टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने छीन लिया था। बारामौल को छीना था, फिर मालाबार को छीना था। तो ये बारामौल का क्षेत्र है मद्रास, उसमें क्या किया, कैप्टन रीड ने लागू किया। इसके बाद 1820 में इसको लगभग 51% क्षेत्र पर लागू कर दिया गया। ये किसने लागू किया, थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने लगभग 51% क्षेत्र पर लागू कर दिया, लागू कर दिया। किसको, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। कहाँ कहाँ लागू हुआ, ये बम्बई में लागू हुआ। इसके बाद पूरे मद्रास में लागू हो गया। इसके बाद असम में लागू हो गया। असम, मद्रास और बॉम्बे कितना हो गया, लगभग 51% का क्षेत्र। 51% ये 19% परमानेंट सेटलमेंट, कितना हो गया टोटल 70%। तो 70% पर किसका अधिकार हो गया, टैक्स वसूलने का, अंग्रेजों का। 51% रैयतवाड़ी और 19% अस्थायी बंदोबस्त। इसको थॉमस मुनरो ने 11% लागू कर दिया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि किसान भूमि के मालिक स्वयं है। किसानों को भूमि का मालिक मान लिया गया, किसमें, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि किसानों का बोझ बढ़ता गया। कैसे बढ़ता गया, कैसे कि जब ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू में लागू किया गया तो इसमें टैक्स का जो दर था वो कितना था, 1/3।
जो टैक्स का शुरू में दर था जब कैपिटल रेट ने लागू किया तो इसमें कितना टैक्स का रेट रखा गया 1/3 यानी लगभग 33%। लेकिन जैसे ही थॉमस मुनरो आया 51% क्षेत्र पर जब लागू किया इसमें टैक्स का रेट कितना कर दिया गया, बढ़ाकर 50% कर दिया गया। सोचिए 17% बढ़ा दिया, 17% टैक्स बढ़ा दिया किसने, थॉमस मुनरे ने। तो इसमें भी क्या होने लगा, किसानों पर बोझ बढ़ने लगा। तो किसान क्या करते हैं, तो इस बोझ से निपटने के लिए किसान क्या करने लगे, और इसमें ये कहा गया था रैयतवाड़ी में कि आपको टैक्स देना ही है, उपज हो या ना हो आपको टैक्स देना ही है, आप कैसे भी करके उपज करिए। तो किसान क्या करने लगे कि जब इनका बोझ बढ़ने लगा तो ये कर्ज लेने लगे, साहूकार से कर्ज लेने लगे। किसे, साहूकार से। साहूकार से क्या लेने लगे, कर्ज लेने लगे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि कर्ज के जाल में बजने लगे। जब कर्ज के जाल में ये दबने लगे तो इन्होंने क्या किया कि इनके जमीनों पर अगर चुकता नहीं कीजिएगा कर्ज को तो ऑब्वियसली आज भी देखते होंगे जब आप कर्ज लेते होंगे कहीं से भी टैक्स लेते होंगे, सॉरी कर्ज कहीं से लेते हैं, कहीं से उधार लेते होंगे, या बैंक से भी आप लोन लेते हैं तो देखते हैं कुछ ना कुछ रखा जाता है, या आप लैंड टैक्स लीजिए, लैंड पे लोन लीजिए, या फिर कोई ना कोई चीज़ें रखकर तब लोन लिया जाता है। तो उसी तरह ये किसान क्या करते थे कि अपने जमीन पे कर्ज लेने लगते थे। तो जब ये कर्ज चुकता नहीं कर पाते थे तो इनके जमीन पर साहूकार क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे। साहूकार कब्जा कर लेते थे इनके जमीन पे, किसानों के जमीन पे। तो इससे किसानों की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई, किसानों की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। लेकिन लगान सख्ती से वसूला जाने लगा, लगान सख्ती से ही वसूला जाता था, क्योंकि अंग्रेजों को ये मतलब नहीं था कि किसानों की स्थिति कैसी है, उनको बस मतलब था अपनी प्रॉफिट से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या करें, प्रॉफिट कमाएं। तो लगान को वैसे ही वसूला जा रहा था। अब हम देखते हैं मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। मारवाड़ी व्यवस्था, मारवाड़ी व्यवस्था। इस मारवाड़ी व्यवस्था में पहले देख लीजिए महाल, महाल क्या होता है, महाल मतलब होता है गांव, गांव। यानी इस व्यवस्था में क्या किया जाता था कि सीधे गांव से कर वसूला जाता था। महाल मतलब गांव, तो ये क्या इसमें सीधा गांव से कर वसूला जाता था। इसमें गांव से कर वसूला जाता था। इसमें सीधा गांव से कर वसूला जाता था। जैसे मान लीजिए कि पूरे गांव में, ये मान लीजिए पूरा गांव है, इस गांव में जितनी भी उपज होती थी अंग्रेज क्या करते थे कि इसमें अपना एक आदमी नियुक्त कर देते थे। मान लीजिए ये अंग्रेज का आदमी है, उसको क्या किया इन्होंने, नियुक्त कर दिया। तो ये क्या करता था कि जितना भी टैक्स होता था, ये मान लीजिए किसान का जितना भी किसान का टैक्स ये वसूलता था, और ये वसूल कर क्या करता था कि अंग्रेज आते थे और अंग्रेज को सीधा इससे मतलब था कि हम इससे टैक्स लेंगे। तो ये आदमी क्या करता था कि एक आदमी, अंग्रेज एक आदमी नियुक्त करते थे, अंग्रेज एक आदमी को, जैसे आजकल गांव में मुखिया होता है, नियुक्त कर देते थे और उसी से पूरा टैक्स लेते थे। जैसे आजकल गांव में देखेंगे मुखिया होता है, तो उसी तरह यहाँ पे अंग्रेज क्या करते थे कि एक आदमी को नियुक्त कर दिए और उससे बोले कि तुम पूरे गांव में टैक्स वसूलो और हम क्या करेंगे कि
हम तुमसे टैक्स ले लेंगे। तो ये आदमी क्या करता था, ये आदमी सोचता था, अब लालच तो हर किसी के मन में होती है, ये आदमी क्या सोचता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलें। तो ये सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलें, तो कुछ पार्ट हम चुरा भी लेंगे, कुछ पार्ट हम अंग्रेजों को दे भी देंगे। तो जो ये टैक्स का दर था शुरू में, ये इसमें टैक्स का दर था 80%। सोचिए कि 100% प्रोडक्शन हुआ, 80% यही लेगा अंग्रेज, और यहाँ पे सोचिए 20% सिर्फ किसानों के पास रहा, और वो भी 20% में से अगर ये मान लीजिए मेन आदमी है तो ये दबाव डाल के क्या करेगा, ये और ज़्यादा टैक्स लेगा, ताकि ये कुछ सोचेगा कि कुछ हम इसमें से अपने भी बचा लें। तो सोचिए कि 80% अंग्रेज लेते थे, इसका मतलब ये 85% वसूलता होगा, तब ये 85, 84 फिर जो भी वसूलता होगा इससे ज़्यादा वसूलता होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने पास भी रखना चाहेगा। तो ये था महलवाड़ी व्यवस्था, और इसमें टैक्स का दर था शुरू में 80%, लेकिन इसको बाद में 50% तक कर दिया गया। ये कब लागू हुआ? 1819 में। 1819 में लागू हुआ। किसने लागू किया? हाल्ट मैकेंजी ने। हाल्ट मैकेंजी ने लागू किया। कितना कर दिया गया? और 50%, और इसको लागू किसने किया था? हाल्ट मैकेंजी ने। कब लागू किया था? 1819 में हाल्ट मैकेंजी ने। और ये लगभग कितने परसेंट पर? ये लगभग 30% क्षेत्र पर लागू किया गया। टोटल देखिए 100% हो गया। 19% अस्थायी बंदोबस्त, 51% रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और लगभग 30% महलवाड़ी बंदोबस्त। अब महलवाड़ी बंदोबस्त का क्षेत्र देखिए, कुल क्षेत्र देख लीजिए कहाँ कहाँ टैक्स वसूला जा रहा था। यह हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। जैसे ये है, यहाँ मान लीजिए कुछ इस टाइप का, ये पहले कुछ ये पूरा भारत था, ये बंगाल वंगाल सब कोई भारत नहीं था। तो ये पाकिस्तान भी उस समय क्या था? भारत में ही था, यहाँ पाकिस्तान है। तो पहले अस्थायी बंदोबस्त कहाँ था? ये वाला क्षेत्र, बांग्लादेश, और ये सब क्या था? अस्थायी बंदोबस्त। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे था बनारस, और यहाँ पे ये उत्तरी कर्नाटक। ये हम आपको बता चुके हैं अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। ये था अस्थायी बंदोबस्त। अब जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो कहाँ कहाँ लागू हुआ था? मद्रास, यहाँ है बॉम्बे, मुंबई, यहाँ है असम, ये है असम, यहाँ पे लागू था। अब ये महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ था? ये जो ब्लैक वाला है ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये है ये अस्थायी बंदोबस्त ब्लैक वाला, ब्लू वाला है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसको हाइसिंग कर देते हैं, ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और जो महलवाड़ी बंदोबस्त था ये लागू किया गया था, ये पश्चिम सीमा प्रांत है, ये है पश्चिम सीमा प्रांत। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे है एमपी, और यहाँ पे है पंजाब, ये है पंजाब। तो जो इसको रेड से देख लीजिए, ये है महलवाड़ी बंदोबस्त पंजाब, मध्य प्रदेश, और ये सीमावर्ती प्रांत था, जो सीमावर्ती प्रांत था, ये इसमें क्या महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त और यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इस तरह से ये जो भी टैक्स वसूलने का जो 3
का था अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, हम उसको देख लिए। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब प्रॉफिट होने लगा कंपनी का, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटेन के लोगों में भी क्या होने लगा, लालच होने लगा। जो ब्रिटेन की सरकारी लोग थे, यानी जो भी वहाँ के सांसद थी, उसको भी लालच होने लगा। तो उसने सोचा कि हम कंपनी को अपने मन से रेगुलेट करें, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि वो लोग क्या चाहने लगे कि हम कंपनी को अपने मन से रेगुलेट करें। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। आज के लिए इतना है।